नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेके आया हूं बेड सोर या प्रेशर अल्सर। बेड सोर या प्रेशर अल्सर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो जिसको घर में बेड रिडन पेशेंट, जो सोया हुआ पेशेंट है, उसको होता है तो दूसरे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बहुत परेशानी होता है। लगभग ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होता है। बहुत सारे मलहम, बहुत सारे मेडिसिन करने के बाद भी। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज जानने के लिए कि होम्योपैथी में हम लोग इस प्रॉब्लम को किस हद तक ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन है, क्या क्या लगाने वाले ट्रीटमेंट है। तो ये ऑप्शन, तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेड सोर या प्रेशर अल्सर ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली बेड रिडन पेशेंट को होता है, चाहे वो स्ट्रोक से हो, मतलब पैरालिसिस से हो, चाहे वो एज रिलेटेड हो 80 के ऊपर, चाहे वो क्रॉनिक किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर के लिए हो, क्रॉनिक और दूसरा कोई बीमारी के लिए हो। पेशेंट उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, पेशेंट हर टाइम सोया रहता है, ऐसे पेशेंट्स का बेड सोर होता है। तो फर्स्ट हम लोगों को जो समझना है, अगर पेशेंट आपका 24 आवर्स बेड रिडन है तो पेशेंट को आपको चेंज करते रहना है। पेशेंट को कभी बोलिए करबट मुड़ के इधर सो, कभी बोलिए पेशेंट को करबट मुड़ के उधर सो। अगर पेशेंट खुद से करबट नहीं मुड़ सकता है तो उसका जो अटेंडेंट है, कोई आया है, कोई नर्स है, कोई फैमिली मेम्बर्स है जो उसको देखभाल करता है, तो उसको ऐसे करबट मुड़ के सुला देगा कि 2 घंटा ऐसे सो। अगर वो करबट मुड़ने के बाद भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, गिर रहा है एक ही पोजीशन में, तो एक तकिया वहाँ पे सपोर्ट दे दीजिए। और आजकल तो काफ़ी ऐसे एयर एंड वाटर बैग भी आ चुके हैं, पूरा बिस्तर में आप बिछा देंगे तो उसके ऊपर पेशेंट रहेगा तो उसको बेड सोर होने का चांसेस कम होता है। ये मैनेजमेंट हर पेशेंट्स के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेशेंट्स हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। जो पेशेंट का जो पार्ट है, अगर ये पेशेंट है और ये बेड है, अगर ऐसे करके ही हर टाइम रहेगा 24 आवर्स, तो पेशेंट का जो जिस एरिया में प्रेशर पड़ रहा है उसमें ब्लड का जाना कम हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा और उसी जगह पे एक अल्सर डेवलप करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेड सोर या प्रेशर अल्सर। नाउ पेशेंट को बेड सोर अगर कभी डेवलप करना स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग में ही हम लोग जो अप्लाई करने को लिए बोलते हैं और हम लोग खुद भी क्लिनिक में करते हैं, वो है जेरेनियम मैकुलेटम मादार, इक्काइनेशिया मादार एंड कैलेंडुला मादार। ये तीनों मादार टिंचर को इक्वल अमाउंट 30-30 ml मिक्स कर लीजिए, 120 ml बनेगा। फिर इसको आप कॉटन से जहाँ पे बेड सोर हुआ है वहाँ पे लगा दीजिए और वहाँ पे पेशेंट का थोड़ा सा ड्राई रख दीजिए वो एरिया। मतलब पेशेंट को अगर बैक में हुआ है इस साइड में, तो पेशेंट को इस साइड में ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे पेशेंट सोया रहेगा, यहाँ पे लगा दिया तो वो एयर से थोड़ा सा एयरी हो जाएगा। इससे लगभग मैंने देखा है मैक्सिमम केसेस में ये 3 मादार टिंचर का कॉम्बिनेशन यूज़ करने पर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट बहुत ही स्ट्राइकिंगली होता है। अगर मादार टिंचर रेडिली आपके पास अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है, तब तक आप सिंपल कैलेंडुला मादार टिंचर या कोई भी अच्छे कंपनी का होम्योपैथिक कैलेंडुला ऑइंटमेंट आप यूज़ कीजिए तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो ये है। नेक्स्ट हम लोगों का मेडिसिन्स, ओरल मेडिसिन्स, यही कॉम्बिनेशन मादार टिंचर का कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जहाँ जहाँ पे बेड सोर होगा वहाँ वहाँ पे लगाते जाइएगा और जितना भी डीप हो वहाँ पे लगाइएगा। जब ज़्यादा डीप बेड सोर हो जाए, 2-4 महीना बेड सोर रहने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, नहीं हुआ, फिर से हुआ, फिर से नहीं हुआ, ऐसा करते करते एक टाइम बेड सोर डीप हो जाएगा, तब आपको वहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट नहीं लगा के आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन के साथ लगाना है। छोटा सा ग्लिसरीन का शीशी खरीद लीजिए। आप ग्लिसरीन का 100 ml ग्लिसरीन में अगर 20 ml या 10 ml आप मादार टिंचर का कॉम्बिनेशन मिक्स कर देंगे तो ये एकदम डाइल्यूटेड एक मेडिसिन बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिनीमेंट। लिनीमेंट होम्योपैथी में एक टर्म है जो लगभग बाजार में रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ग्लिसरीन से 9:1 रेशियो में बनाया जाता है। क्योंकि पेशेंट का जब अल्सर डीप हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्ट मादार टिंचर लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार्निंग एंड जलन होगा। तो वहाँ पे आपको जो करना है वो है आपको 100 ml
ग्लिसरीन में 10 ml, 20 ml भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अच्छा ही काम होता है। और भी तो 20 ml से ज़्यादा 20 ml या 10 ml आप मदर टिंचर जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन, ये यूज़ कीजिए, लिनीमेंट बनाइए, उसको कॉटन से लगाते रहिए, तो पेशेंट का लाइफ लेंदी होगा, पेनलेस होगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ कंप्लीट बेड रीडिंग पेशेंट को मैं जो बोलता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैलीफॉस 3x। कैलीफॉस 3x 4 टैबलेट आपको दिन में 4 बार या 5 टैबलेट दिन में 3 बार आपको पेशेंट को देना है। पेशेंट को पैरालिसिस है, खाने का प्रॉब्लम है, तो आप डस्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट डिग्लूटेशन या घोट ले रहा है। अगर पेशेंट घोट नहीं ले रहा है तो आप लिक्विड पेशेंट को खाना दिया जा रहा है तो आपको कैलीफॉस 6 पानी में मिला के आपको दिन में 3 बार या 4 बार 2 बूंद करके देना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी में मिला के। ये लगातार देते रहिए जीवन के अंत दिनों तक, तो फिर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो नार्व उसमें दब के जो बेड सोर का पेन या स्टार्टिंग इन्फेक्शन होना जा रहा था वो आपका कम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का और एक मेडिसिन है, बेड सोर के साथ आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा आता है, वो है इंसुलिनम 30। इंसुलिनम 30 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार पेशेंट को दीजिए, 7 दिन दीजिए, तो उसका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस का जो बेड सोर या वुंड्स होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का होता है, वहाँ पे एक डिकम्पोज बहुत ही दुर्गंध वाला गंध वहाँ से आता है और डिकम्पोज्ड ब्लड एंड मैटर्स वहाँ पे आता है। टच करने जाएंगे तो दर्द में चीखेगा पेशेंट। इन सब सिम्टम्स अगर बेड सोर का अगर एडवांस हो चुका है, ये सब सिम्टम्स आ रहा है, तो आप बेझिझक पेशेंट को लैकेसिस 30 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बूंद डाल के 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार आप दीजिए, तो पेशेंट का काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। 3 से लेकर 4 दिन दीजिए, इससे ज़्यादा पावर मत बढ़ाइए क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एग्रावेशन हो सकता है। और 3 या 4 दिन से ज़्यादा देने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगर आपका काम होना हो इसी दौरान स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का और एक मेडिसिन आता है क्रोटालास होराइडस। यहाँ पे भी अगर लैकेसिस के जगह जैसा वहाँ पे उतना दुर्गंध नहीं निकल रहा है लेकिन अल्सरेशन डीप हो रहा है और जो जगह है वो ब्लूइश नहीं है, तो आपका मेडिसिन है क्रोटालास होराइडस। क्रोटालास होराइडस आप 30 पोटेंसी में दीजिए, 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार आप दीजिए 2 बूंद डाल के, और 3 से लेकर 4 दिन लैकेसिस के जैसा ही आप दीजिए तो आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर 7 दिन गैप देके फिर 3 से लेकर 4 दिन लैकेसिस एंड क्रोटालास का यूज मोर और लेस सेम है। रेगुलर हम लोग इस मेडिसिन को नहीं देते क्योंकि दीज आर द डीप एक्टिंग मेडिसिन। हम लोग 3-4 दिन देके 7 दिन वेट करके फिर 3-4 दिन देके ऐसे करके ट्रीटमेंट चलाते हैं, तो पेशेंट धीरे धीरे जो है बेड सोर हील अप होता जाता है। बेड सोर 100% हील अप नहीं होगा अगर ज़्यादा एडवांस हुआ है। पेशेंट्स का पेनलेस लाइफ रहेगा और पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केमिकल्स ओवरलोड पेशेंट का कम होगा और पेशेंट का जो अंत दिन है क्योंकि वो बिस्तर से तो उठ ही नहीं सकता, दूसरा प्रॉब्लम है, डैमेज है, तो पेशेंट पेनलेस रखना हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बेड सोर का पेशेंट को बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, इंगुइनल ग्लैंड हो रहा है, सर्वाइकल ग्लैंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, सेप्टिसेमिया हो रहा है, तो हम लोगों का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेमेडी है पायरोजिनम। पायरोजिनम 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार दीजिए, बुखार कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक सेप्टिसेमिया कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आप किसी को बुला सकते हैं या डॉक्टर को, लेकिन पायरोजिनम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बेड सोर्स के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि बेड सोर्स पेशेंट को इन्फेक्शन हो तो जाता है, पायरोजिनम उसको कंट्रोल कर देता है, फिर पेशेंट काफ़ी महीनों तक स्टेबल एक ही कंडीशंस में रह जाता है। अगर आपको यूट्यूब में कोई भी ऐसा बीमारी आप सोच के आए कि आज ये बीमारी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट जानना है, तो जरूर उस बीमारी का नाम यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिएगा, मेरा नाम उस पर टाइप कर दीजिएगा कि जैसे फैटी लीवर के बारे में जानना है तो फैटी लीवर डॉक्टर SPDEYY, तो फैटी लीवर का वीडियो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है तो मुझको जरूर रिक्वेस्ट भेजिए, हर रिक्वेस्ट का मैं जवाब देता हूँ, हर
कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का मैं जवाब देने का कोशिश करता हूं। कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव हो तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। नमस्कार।